हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, और यहां तक कि आप अगर मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप नीट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हायर साल्ट कंसंट्रेशन यानी कि ज़्यादा नमक को अपटेक करने से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर अफेक्टेड होगा या नहीं होगा, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नमक खाने से अफेक्टेड होगा तो उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या होगी। यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन साल्ट का अपटेक करने पर आपका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है और ये किडनी को और आपके हार्ट को किस तरीके से अफेक्टेड कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक बहुत बड़ा डाउट होता है। जब आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह कंफ्यूजन होता है कि आखिर सोडियम जब ब्लड में रीअब्सॉर्ब होता है तो वो ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर देता है, तब जब आप अपनी बॉडी में किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी हम सभी को अपनी लाइफ में ये डाउट होता है कि आखिर नमक ज़्यादा खाने से हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। आखिर नमक ऐसा क्या कर देता है कि आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए। ज़्यादा नमक खाना आपके लिए क्यों नुकसानदायक है, या फिर ज़्यादा नमक खाने से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है और आपकी किडनी को भी अफेक्टेड कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सभी चीज़ों को जानेंगे एक सही तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को आखिरी तक देखते रहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जब हम नमक को खाते हैं तो नमक लिटरली है क्या। केमिकली नमक NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को जब हम अपनी बॉडी में अपटेक करते हैं, जब हम नमक को अपटेक करते हैं तो लिटरली हमें इससे क्या ऑप्टेन होता है, सोडियम ऑप्टेन होता है। क्लियर। तो जब आप नमक को खाते हैं तो नमक एक्चुअली में सोडियम क्लोराइड है, और नमक को खाने पर आपको आपकी बॉडी में आपको क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सोडियम की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। सोडियम आपकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट है, और ये आपकी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सोडियम के आपकी बॉडी में है उनका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। दो ऐसे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बॉडी में सोडियम परफॉर्म करता है, और उनको परफॉर्म करने के लिए आपको सोडियम का एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक सर्टेन कंसंट्रेशन, एक निश्चित मात्रा अपनी बॉडी में अपटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि सोडियम जो है वो आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, और ये आपकी बॉडी सेल्स के अंदर और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। यह आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। यानी कि जब भी आप देखेंगे कि आप अपने ब्लड में वाटर के कंसंट्रेशन को कितना रिटेन करें, आप अपने ब्लड की वॉल्यूम को किस तरीके से मेंटेन करें, तो यहां पर जो सबसे प्रिंसिपल रोल आपको दिखाई देगा वो किसका होगा, सोडियम का। यानी कि आपके ब्लड में वाटर का कितना अमाउंट होना जरूरी है, और वो अमाउंट आपकी बॉडी में रेगुलेट रहे, मेंटेन बना रहे, इसके लिए सोडियम आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी बॉडी में सोडियम का कि हमारी नर्व सेल्स और मसल सेल्स की एक्साइटेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि डीपोलराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारी मसल्स और हमारी नर्व सेल्स यानी कि हमारी तंत्रिका कोशिकाएं और हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं अपना सही कार्य कर सकें, अपना सही फंक्शन परफॉर्म कर सकें, अपने कॉन्ट्रैक्शन को कर सकें, नर्व सेल्स अपने आप को एक्साइटेड कर सकें, इसमें कहीं ना कहीं सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कई लोगों को लगेगा कि अगर ये दोनों फंक्शन सोडियम परफॉर्म कर रहा है तो नमक खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको एक दिन में केवल 2.5 ग्राम्स सोडियम की जरूरत होगी। कितना सोडियम चाहिए आपको, ओनली 2.5 ग्राम। और इतना अमाउंट सोडियम का आप अगर नमक नहीं भी खाते हैं तो भी आपकी बॉडी को इजीली ऑब्टेन हो सकता है। आप दिन भर अपने डेली रूटीन में जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो पल्स खाते हैं, उनमें इतना अमाउंट सोडियम का रहता है जो आपकी बॉडी की सोडियम रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली फुलफिल कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने खाने में एडिशनली नमक नहीं भी यूज करें तब भी आपकी बॉडी को उतना सोडियम मिल जाएगा जितना आपको जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है।
पर अगर हम स्वाद के लिए अपने खाने में नमक को मिलाते हैं और कम अमाउंट में नमक का यूज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा इससे। लेकिन अगर आपकी आदत है कि आप खाने में ज़्यादा नमक खाते हैं और यहां तक कि खाना बनने के बाद एडिशनली आप एक्स्ट्रा नमक यूज करते हैं, खाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी जिंदगी में एक हायर रिस्क पर चल रहे हैं और इन फ्यूचर आप एक सीरियस मेडिकल कंसर्न फेस कर सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन नमक का लेने पर आपकी बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाएगा, आपकी हार्ट फंक्शनिंग को और किडनी फंक्शनिंग को कैसे अफेक्टेड करेगा, यही जानना आज के इस लेक्चर का बेसिक मोटिव है। तो आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मेरी एक एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप अपने खाने में पर डे 6 ग्राम्स साल्ट यूज करते हैं, कितना साल्ट अगर आप यूज करते हैं 6 ग्राम पर डे, और 6 ग्राम का मतलब रफली मैं कहूं तो 1 टीस्पून कहा जा सकता है। अगर आप 1 चम्मच नमक अपनी लाइफ में पर डे यूज करते हैं तो इतना नमक आपको बहुत आसानी से 2.5 ग्राम सोडियम प्रोवाइड कर सकता है। और कुछ सोडियम आप अपनी बॉडी में अपनी डेली डाइट से डायरेक्टली लेते हैं, यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में भी सोडियम होता है जो आपको डायरेक्टली बॉडी में मिल जाता है। पर अगर आप नमक भी खाते हैं तो 6 ग्राम नमक आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नमक आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इससे ज़्यादा नमक खाते हैं तो बिलीव कीजिए ये नमक आपके लिए जहर से कम नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली हाई बना रहता है, या आप हायर ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वहां पर तो आपको नमक पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए इतना ज़्यादा घातक हो सकता है, इतना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो सोडियम का हमारी बॉडी में रोल क्या है, ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अगर आप सोडियम का हायर कंसंट्रेशन यूज करते हैं, वो भी हाइपरटेंशन में, तो ये किस तरीके से आपके डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, या सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, उसके पीछे की आपकी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होगी, ये हमें जानना है। तो आप कंसीडर कीजिए कि अगर आप सोडियम का हायर कंसंट्रेशन अपटेक करते हैं, आप ज्यादा अमाउंट में सोडियम को अपनी बॉडी में अपटेक करते हैं अपनी डाइट में, तो इस वजह से ये सोडियम का हायर कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में ज्यादा अमाउंट में वाटर को रिटर्न करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि अगर आप अपनी डाइट में सोडियम को ज्यादा लेंगे तो आपकी किडनी जो है वो ज्यादा अमाउंट में वाटर को ब्लड में रिटर्न करेगी, वो ज्यादा अमाउंट में रीअब्सॉर्ब करेगी वाटर को और आपके ब्लड में पहुंचाएगी। जनरली हमारी किडनी क्या करती है, तो ये हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड में प्रेजेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, नॉन एसेंशियल आयंस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयंस भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी के ब्लड पीएच को, आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो उनको अगर आपको बॉडी के बाहर निकालने की ज़रूरत है तो इन सभी मेटाबॉलिक वेस्ट को, एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, ये सभी चीज़ें आपकी यूरिन के फॉर्म में आपकी किडनी जो है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करती है और ब्लड को प्यूरिफाइड करती है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में सोडियम लेंगे तो आपकी किडनी जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी और ज्यादा अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब करके कहां पहुंचाएगी, आपके ब्लड में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके किडनी के थ्रू ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा जाएगा, आपके ब्लड में ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करके पहुंचाया जाएगा, तो आपके ब्लड की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम अपनी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में कितना वाटर को एक्सक्रीट करें, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा हाइड्रेटेड है या कितनी कम डिहाइड्रेटेड है। आप कितना पानी पी रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पानी निकालेंगे। एक मिनिमम अमाउंट वाटर का अपटेक करना आपके लिए जरूरी है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए। लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो आप कंसंट्रेटेड यूरिन करेंगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन करेंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो आपकी यूरिन डाइल्यूटेड हो सकती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करेंगे। पर कंसीडर कीजिए कि आप पानी तो नॉर्मल पी रहे हैं लेकिन नमक ज्यादा खा रहे हैं, और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपकी जो किडनी है वो आपके ब्लड में ज्यादा अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी। आप ज्यादा पानी पिएंगे तब भी ज्यादा वाटर का अमाउंट रीअब्सॉर्ब करेगी किडनी, और कम पिएंगे तब भी वाटर का ज्यादा अमाउंट रीअब्सॉर्ब करेगी। और कहां भेजेगी? ब्लड में। तो अल्टीमेटली आपके ब्लड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज
हो जाएगी। अब ब्लड में ज़्यादा पानी पहुंचेगा तो ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। हमारी बॉडी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है, पर ब्लड की वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जब ये ब्लड हार्ट में पहुंचेगा, स्पेशली हार्ट के अपर चैम्बर में पहुंचेगा, एट्रिया में पहुंचेगा, तो ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड की होने की वजह से हार्ट के एट्रिया में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव किया जाएगा, ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होगा। एट्रिया से ये ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा और वेंट्रिकल्स जब ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड की रिसीव करेगा तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि हमारे हार्ट के किसी भी एक वेंट्रिकल के थ्रू एक कार्डियक साइकिल में ज़्यादा अमाउंट ब्लड का क्या किया जाएगा, पंप, नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट ब्लड का क्या किया जाएगा, पंप। और जब आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर आपने सोडियम को अपनी डाइट में ज़्यादा लिया है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगी किडनी वाटर का ब्लड में, जिससे ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको बता दूं, अगर आप सोडियम को अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो एक और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, वो ये कि एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम जो है वो आपकी बॉडी की ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्क्वामस एपिथेलियल की, जिसको आप एंडोथीलियल लेयर कहते हैं, उसको ये हायर अमाउंट ऑफ सोडियम यानी कि एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो ज़्यादा सोडियम लेने से आपकी बॉडी की जो आर्टरीज हैं उनमें जो इनर मोस्ट लेयर है, स्पेशली स्क्वामस एपिथेलियल सेल की बनी होती है, जिसको आप एंडोथीलियल लेयर कहते हैं, वो डैमेज हो जाएगी। आप में से अगर किसी को ये नहीं पता है कि स्क्वामस एपिथेलियल की ये लेयर, इनर मोस्ट लेयर ब्लड वेसल्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेशन करती हैं, फैलती हैं, तो ये लेयर वहां पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी ब्लड वेसल्स के डायलेशन में, उनको चौड़ा करने में, उनके डायमीटर को बढ़ाने में ये लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में एक ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है कि वो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकती है, और वो ये कि हमारा जो हार्ट है उसके अपर चैम्बर में, जिसको आप एट्रिया कहते हैं, उसकी वॉल में, ये मस्कुलर वॉल ऑफ एट्रिया है, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको आप एएनएफ कहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एट्रियल वॉल से रिलीज होता है फ्रॉम हार्ट, और ये तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी में जब ये रिलीज होता है, ब्लड में जाता है, तो ये वेसो डायलेशन को प्रमोट करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है ताकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो सके और ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि सोडियम को लगातार अपनी बॉडी में ज़्यादा लेने की वजह से, आप लगातार नमक को बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं, उनकी इनर मोस्ट लेयर एंडोथीलियल लेयर के डैमेज हो जाने की वजह से जब वेसो डायलेशन को प्रमोट किया जाएगा एएनएफ के थ्रू, तो वेसल्स का वेसो डायलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इवन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर जो है ब्लड वेसल्स की, उसको सोडियम के एक्सेस कंसंट्रेशन ने क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। तो यहां पर एक बड़ा लॉस हमें यह भी हो जाता है, अब हमारी बॉडी में चाह कर भी एएनएफ जो है वो ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर सकता, किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली हमें मालूम चलता है कि जब हम सोडियम का हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो उस समय पर एक और लॉस हमें होता है, वो ये कि हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक स्मूथ मसल की लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल की, और उन स्मूथ मसल की मस्कुलर लेयर में कैल्शियम मीडिएटेड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको इनिशिएट करने में भी जो सोडियम का हायर कंसंट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं, अगर आपके ब्लड में सोडियम का हायर कंसंट्रेशन है तो ब्लड वेसल्स की जो मस्क्यूलर वॉल होगी, स्मूथ मसल की जो वॉल होगी, उसमें सोडियम स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम मीडिएटेड कॉन्ट्रैक्शन को, और इस वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि वो और भी ज़्यादा नैरोअर हो जाएंगी। ऑलरेडी उनकी जो कह सकते हैं डायमीटर था पहले, उससे अब डायमीटर क्या हो जाएगा, बहुत कम। और अगर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो ब्लड वेसल्स हैं या पेरिफेरल वेस्कुलर जो आर्टरीज हैं उनमें अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, उनका डायमीटर कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इस वजह से आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और साथ में इसका इफेक्ट आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर भी पड़ेगा।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सोडियम का हायर कंसंट्रेशन आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर रहा है, आपके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर रहा है। सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा तो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपकी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज को सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाएगी। इन सच कंडीशन आपका जो हार्ट होगा वो ये फील करेगा कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपके हार्ट के थ्रू और भी ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू और भी ज्यादा कह सकते हैं फोर्स के साथ ब्लड को पंप किया जाएगा और जिससे फर्दर आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो पहले से और ज्यादा बढ़ना क्या हो जाएगा स्टार्ट। और ये चीज अगर आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली चलती रही तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया और हाई साल्ट कंसंट्रेशन खाना बंद नहीं किया, इवन नमक लेना आपने बंद नहीं किया, तो आप एक सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के पेशेंट बन सकते हैं। साल्ट का हायर कंसंट्रेशन किडनी फंक्शनिंग को कैसे अफेक्टेड कर रहा है? तो अगर किडनी में फिल्ट्रेट का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आपकी किडनी फंक्शनिंग पर भी पड़ेगा और उस वजह से आप किडनी पेशेंट भी बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साल्ट का हायर कंसंट्रेशन या नमक का ज्यादा खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कैसे और क्यों, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको बताया वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। आगे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।